बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप खैर ऑफियत के साथ होंगे। लेक्चर नंबर 6 में हमने चैप्टर इम्तिहान का पेज नंबर 71 हाफ पढ़ लिया था। आज लेक्चर नंबर 7 में हम आगे पढ़ेंगे पेज नंबर 71। उर्दू अलिफ की बुक आप ओपन कर दें। तो मुसन्निफ़ कह रहे कि मैंने भी तकदीर और तदबीर पर एक छोटा सा लेक्चर देकर साबित कर दिया। तकदीर किस्मत, तदबीर इलाज या हल। लेक्चर तकरीर कि तदबीर कोई चीज़ नहीं है यानी हिकमत, इलाज कोई चीज़ नहीं है, तकदीर यानी किस्मत से तमाम दुनिया के काम चलते हैं। किस्सा मुख्तसर ये कि दरख्वास्त शिरकत दी गई और मंजूर हो गई। मैंने ये सारी बातें कहीं और उन्होंने कहा ठीक है, ओके करें, आप इम्तिहान दो, सारी जिम्मेदारी हमारे पर होगी। एक दिन वो आया कि हम हाल टिकट यानी कि रोल नंबर स्लिप लेकर मकाम इम्तिहान पर पहुंच गए। मकाम इम्तिहान पर पहुंच ही गए गोया याद नहीं था, लेकिन दो वजह से कामयाबी की उम्मीद थी। अव्वल तो इमदाद गैबी यानी गैब की मदद, दूसरे पर्चों की उलट फेर, अदल बदल। शायद वो हजरात, अब ये मज़ीद डिटेल से बता रहा है, शायद वो हजरात जो कभी इम्तिहान में शरीक नहीं हुए इस मजमून को ना समझें, यानी कि इमदाद गैबी को ना समझें। इसलिए ज़रा वजाहत से तफसील से अर्ज़ करता हूँ। इमदाद गैबी से मुराद उम्मीदवारान इम्तिहान की इस्तिलाह ख़ास मफ़हूम में वो मदद है जो एक को दूसरे से या किसी नेक ज़ात निगरान कार से या अनदुल मौके पर किताब से पहुंच जाती है। यानी कि समटाइम्स एक स्टूडेंट्स दूसरे स्टूडेंट्स को दिखा रहा होता है, या फिर दूसरी कंडीशन जो बहुत कम आती है, यानी कि कोई नेक निगरान आ गया, उसने आकर किताब ही खोल के दिखा दी, ये बेटा इसका ये जवाब है, ये देख लो। पर्चों की उलटफेर को बज़ाहिर मुश्किल मालूम होती है। पर्चा चेंज करना कि मेरा पर्चा तुम रख लो, अपना पर्चा मुझे दे दो, और मेरा ये क्वेश्चन जो तुमने किया है मैंने नहीं किया, तुम वो वाला क्वेश्चन भी मेरे पेपर पर कर दो। ये कहता है कि मुश्किल काम है, लेकिन वो कहता है तकदीर सब कुछ आसान कर देती है। अगर किस्मत में है तो ये भी कहता है आसान हो जाएगा। बास शरीफ कम हैसियत यानी कि मामूली मुलाजिम ऐसे भी निकल आते हैं जो बामीद इनाम यानी कि इनाम की उम्मीद पर पर्चा बदल लेते हैं। पहले से कुछ लोग ऐसे भी स्टूडेंट्स, मेरे इसी स्कूल में ऐसे भी स्टूडेंट थे, तो उनके साथ बनी बहुत बुरी कि उन्होंने भी यही काम किया कि एक आदमी को उन्होंने लिया कि हमें केमिस्ट्री का पेपर आपने लिखवाना है, या फिर यूँ करना है कि हम पेपर खाली छोड़ आएंगे, बाद में आपने उस पेपर को खुद ही मुकम्मल करके हल करके वो पेपर आपने जमा करवा देना है। तो ये बात इनके साथ हुई उनकी, तो डील हो गई। अब जब डील हो गई, सब कुछ तय हो गया, पैसे भी लेन देन के मामले सारे तय हो गए। अब जब रिज़ल्ट आया तो पता चला कि केमिस्ट्री में 2 या 3 नंबर हैं, वो लड़का फेल हो गया। तो यूँ भी होता है, और कुछ मुलाजिम ऐसे भी होते हैं जो पैसे ले लेते हैं और बाद में पर्चा भी हल करवा देते हैं। पर यह ज़रूर है कि इससे एक मेहनत करने वाले को नुकसान पहुंच जाता है। बिल्कुल ऐसे ही है कि एक शख्स मेहनत करता है सारी रात सारा दिन, और दूसरा है कि वो अपना टाइम वेस्ट करके भी उतने नंबर ले ले, तो फिर मेहनत करने वाला हौसला शिकने का शिकार होता है कि मैंने क्या मेहनत, अगर पैसे दे के कामयाब होना है तो मेरे पास पैसे नहीं थे, मैंने क्यों अपना दिमाग लड़ाया है, इतनी देर मैंने मेहनत की है। लेकिन तदबीर और तकदीर का मसला जैसा इस कार्रवाई में होता है दूसरी किसी सूरत में नहीं होता। इसके अलावा और भी सूरतें हैं, लेकिन बहुत कम पेश आती हैं कि और भी तरीके हैं जिससे नकल लगाई जा सकती है, लेकिन ऐसा मुसन्निफ़ कहते हैं बहुत कम होता है। इसलिए इन पर भरोसा करना नादानी है, नासमझी है। खैर आमदन बरसरे मतलब की बात पर आते हैं कि मेरे साथ क्या बनी। 9:45 बजे घंटी बजी और हम बिस्मिल्लाह कहकर यानी कि अल्लाह का नाम लेकर कमरे में, इम्तिहान के कमरे में दाखिल हुए। यहाँ एक बहुत खलीक यानी कि अच्छे अखलाक वाला और हंसमुख शगुफ्ता मिजाज निगरान कार थे।
मुझे जगह नहीं मिलती थी, यानी कि मुझे पता नहीं था कि मेरी सीट कहाँ पे है, मेरा रोल नंबर किस चेयर पर है। तो ये तो फिर वो कमरा इम्तिहान के बाहर वो डोर पर ही एक लिफ्ट चस्पा कर दी जाती है, उस पर वो रो वाइज या कतार वाइज वो बता दिया जाता है कि आपका रोल नंबर यहाँ पर है। वहीं से हम देख सकते हैं। आप लोग भी जब जाएंगे बोर्ड के एग्ज़ाम देने के लिए 9th का, कुछ स्टूडेंट्स तो पहली बार जाएंगे, कुछ दूसरी बार, तो वहाँ से आप फिर देख सकते हैं। तो निगरान भी आपको बता देगा। तो उसको भी इसने निगरान ने बता दिया। मैंने उनसे कुछ कहा, उनसे कहा तो वो मुझे साथ हो लिए, चल दिए, जगह बताई और बड़ी देर तक हंस हंस कर बातें करते रहे। मैं समझा चलो बेड़ा पार है, कामयाबी यकीनी है, अल्लाह दे और बंदा ले। कहता है ठीक 10 बजे पर्चा तकसीम हुआ। मैंने पर्चा लिया, सरसरी मामूली नज़र डाली और मैं इस पर रख दिया। लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि पर्चा पढ़ने के बाद जैसा मेरे चेहरे पर इत्मीनान था, तसल्ली थी, शायद ही किसी के चेहरे पर होगा। यानी कि बाकियों के होश उड़ गए कि उन्होंने देखा कि पर्चा बहुत मुश्किल है और इस साहब को तो पर्चा पेपर तो तैयार ही नहीं था। जब तैयार ही नहीं तो फिर पता कैसे चलेगा कि मुश्किल है या आसान है। खुद तो इस पर्चे के मुतालिक अंदाज़ा न कर सका, लेकिन निगरानकार साहब को ये कहते ज़रूर सुना कि पर्चा मुश्किल है। मैं कई मरतबा अव्वल से आखिर तक इसको पढ़ गया, लेकिन ये मालूम ना हुआ कि किस मज़मून का है, यानी मुझे पता ही नहीं चल रहा था। जवाबात की कापी देखी, इसके आखिर की हिदायत देखी जो लिखी होती हैं, ज़रूरी बातें, हिदायत ज़रूरी बातें, सफ़ा अव्वल की खाना पूरी की, कार्रवाई पूरी करना, और खड़ा हो गया। गार्ड साहब यानी कि मुहाफिज फ़ौरन ही आए। मैंने इनसे कहा कि जनाब ये पर्चा किस मज़मून का है। वो मुस्कुराए, ज़बान से तो कुछ ना बोले, मगर पर्चे के उन्वान पर उंगली रख दी कि ये पर्चा है इस चीज़ का। इस वक्त मुझे मालूम हुआ कि ये असूल कानून का पर्चा है, कानून के असूल। दिल खिल गया, दिल खुश होना। मैंने भी कलम उठाकर लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि असूल के लिए किसी किताब के पढ़ने की ज़रूरत तो होती ही नहीं। इस मज़मून पर हर शख्स को राय देने का हक़ है कि कानून कैसा होना चाहिए, लॉ कैसा होना चाहिए। एक मुकन्नन एक असूल कायम करता है, मुकन्नन कानून बनाने वाला, और दूसरा इसको तोड़ देता है। क्या वजह है कि हम अपनी राय को किसी दूसरे की तजवीज़ का पाबंद करें, यानी कि अपने राय ख्याल को दूसरे के ख्याल का पाबंद करें। क्योंकि तो क्या वजह है कि मेरी राय ये है कि यहाँ से 2 लोग जाएंगे, तो जबकि तुम्हारी राय ये है कि यहाँ से 1 ले जाएंगे, तो मैं क्या ऐसी रीज़न है कि मैं अपनी राय को तुम्हारी राय पर ठोंसूँ या करूँ कि मेरी राय ज़्यादा अच्छी है, तुम्हारी राय कुछ भी नहीं है। तो ये बात वो कर रहा है। मैंने अपने बराबर वाले से पूछने की कोशिश की, कुछ इधर उधर भी निगाह दौड़ाई, मगर गार्ड साहब मेरी हालत को कुछ ऐसा ताड़ गए, समझ गए, भांप गए कि हर वक्त बलाए नागहानी, अचानक आने वाली मुसीबत की तरह सर ही पर खड़े रहते थे। ज़रा मैंने इधर उधर गर्दन फेरी और उन्होंने आवाज़ लगाई, जनाब अपने पर्चे पर नज़र रखिए। ऐसा ही होता है, निगरान जब निगरानी करने लगता है तो वो उन बच्चों को तो देखता ही नहीं है जो पेपर कर रहे होते हैं। उनको क्या उसने देख के करना है, क्योंकि उसको पता है कि ये तो पेपर कर रहे हैं। उनको देखा जाए जो कि गड़बड़ कर रहे हैं, परेशानी का बाइस बन रहे हैं, उनको ठिकाने लगाया या साइड पे किया जाए। अब ये आगे बोलता है, जब दूसरों से मदद मिलने की तवक्का, उम्मीद मुनक़ता ख़त्म हो गई, तो मैंने दिल में सोचा चलो इन गार्ड साहब से ही पूछ लें। मैं खड़ा हो गया, वो आए, मैंने दरियाफ्त किया, पूछा जनाब इस दूसरे सवाल का क्या जवाब है। वो मुस्कराए और कहा मुझे नहीं मालूम। मैंने भाई कहा ये बराबर वाले बड़े ज़ोर से लिख रहे हैं, बड़े ज़ोर से तेज़ तेज़ लिखना, इनसे पूछ दीजिए। अगर आपको दरियाफ्त करते हुए लिहाज यानी कि शर्म आती है, इनके आप बच्चों से पूछेंगे कि इस सवाल का बेटा जवाब तो बताओ, तो ज़रा उधर टहलते हुए तशरीफ़ ले जाएं, मैं खुद पूछ लूँगा। मगर वो कब हिलने वाले थे, कुतब हो गए, जम गए। उनका मुस्कुराना पहले तो बहुत अच्छा
मालूम होता था, लेकिन फिर आखिर में तो जहर हो गया, शदीद हो गया। मैं कहता है मैं वल्लाह सच कहता हूँ, वल्लाह अल्लाह की कसम, अगर तमाम उम्र में कल भी नफ़रत दिल से मुझे किसी से नफ़रत हुई है तो इन्हीं साहब से हुई थी, जिन्होंने मुझे नकल ही नहीं लगाने दी। मुझे किसी से दिली नफ़रत नहीं हुई जितनी इससे हुई है। कहता गर्ज सो इसी तरह ये तमाम दिन इम्तिहान के गुजर गए, लेकिन आप कहता है कि आप समझ सकते हैं कि ऐसे जालिम के साथ ऐसी हालत में कि एक हर्फ भी याद ना हो, वो पूरे 6 घंटे गुजारने कैसे मुश्किल होंगे। बिल्कुल ऐसी बात ही है कि वो वक्त सदियों की तरह हो जाता है जिस वक्त में पेपर ना आ रहा हो और बिल्कुल भी जहन में ना हो और मिलने कहीं से भी हेल्प की तवक्का ख़त्म हो जाए, और जब पेपर आ रहा हो और अच्छी तरीके से याद हो और बंदा लिखता रहो, कहता है कि यार ये तो टाइम का पता ही नहीं चला, ऐसा लगता है जैसे इन्होंने हाफ टाइम हमें दिया है। पर कहता मैं तो हर रोज़ आधा घंटे के बाद ही कमरे से निकल आता, लेकिन मुसीबत यह आन पड़ी कि वालिद साहब रोज़ 11 बजे से आ जाते और नीचे सहन में बैठे रहते। अब मैं जल्दी बाहर आ जाता तो जो रोब मैंने 2 साल के अरसे में मुद्दत में कायम किया था वो सब हवा हो जाता, ख़त्म हो जाता। इसलिए कहरे दरवेश पर जाने दरवेश, गरीब का गुस्सा अपने ऊपर ही निकलता है। आखिरी वक्त तक इम्तिहान के कमरे में बैठा रहता और जब नीचे उतरता तो वालिद साहब से पर्चे की सख्ती की ज़रूर शिकायत करता। वो भी मेरी तसल्ली के लिए मुम्तहिन इम्तिहान लेने वाले को बहुत बुरा भला कहते, डांटते, लेकिन उनको ये ख्याल हो गया था कि कुछ ही क्यों ना हो मेरा बेटा कामयाब ज़रूर होगा। तो इम्तिहान ख़त्म हुआ और उम्मीदें नंबर 1 और 2 का खून हो गया। उम्मीदें नंबर 1 और 2 का खून होना, उम्मीद ख़त्म हो जाना। अब मुम्तहिनों के पास जाने की सूझी जहन में आना। वालिद साहब एक ज़बरदस्त चिट्ठी, एक ख़त सिफारिश वसीले का लेकर एक साहब के यहाँ पहुँचे। वो चिट्ठी देकर बहुत अखलाक से मिले। आने की वजह दरियाफ्त की, मालूम की तो वालिद ने अर्ज़ किया, खादिम का बेटा इस साल इम्तिहान में शरीक हुआ है, अगर आप कोशिश फरमाएँ तो ये खाना ज़ाद हमेशा ममनून एहसान होगा, एहसान मंद रहेगा। वो बहुत हंसे और दूसरे लोगों से जो सलाम को हाजिर हुए थे फरमाने लगे कि ये अजीब दरख्वास्त है, इनका बेटा तो इम्तिहान दे और कोशिश मैं करूं। बंदा खुदा अपने लड़के से कहो तो ख़ुद कोशिश करे। बेचारे बड़े मियाँ यानी कि अपने वालिद साहब के बारे में कह रहे हैं, ऐसे नादिम शर्मिंदा हुए तो फिर किसी के पास ना गए। फिर कुछ अरसे के बाद नतीजा भी शाये हो गया और कम तरीन जुमला मज़ामीन में बदरजाए आला फ़ेल हुआ। कम तरीन नाचीज़ जुमला मज़ामीन तमाम मज़ामीन में बदरजाए आला दर्जे से फ़ेल हो गया। कहता ख़बर नहीं, मालूम नहीं कौन से भले मांस शरीफ मुमतहिन इम्तिहान लेने वाले थे कि इन्होंने 2 नंबर भी दिए, बाकी ने तो सिफ़र ही डाला, यानी कि बाकी सब ने सिफ़र दिया, बस 2 ऐसे थे इन्होंने 2 नंबर दिए। वालिद साहब को बहुत रंज हुआ, नंबरों की नकल हासिल की, नंबरों का सर्टिफिकेट बिला आखिरकार यही राय, यही मशवरा करार तय पाया किसी बदमाश चपरासी ने बदल दिए, वरना मुमकिन था कि बराबर 3 घंटे लिखा जाता और 0 नंबर मिलता। कहते हैं किसी ने मेरे पर्चे ही बदल दिए हैं, चपरासी ने, क्योंकि मैंने पर्चे कुछ ऐसे बुरे नहीं किए थे। मैंने ये जवाबात वालिद साहब को भी सुनाए, उन्होंने मेरी बहुत तारीफ़ की, मुमतहिनों को बहुत बुरा भला कहा, मेरी अश्क शोई, मेरी तसल्ली की और फरमाया बेटा कोई घबराने की बात नहीं, इस साल नहीं आइंदा साल सही, आखिर कहाँ तक बेईमानी होगी, बददियानती होगी। 100 दिन चोर के तो 1 दिन शाह का यानी कि बादशाह का
खैर जो कुछ हुआ सो हुआ, 1 साल की फ़ुर्सत तो मिल गई। फ़ुर्सत, मोहलत, वक्त, मज़ामीन फ़रहत से ये सबक जो है ये लिया गया है। तो बेटा यह था हमारा चैप्टर जो कंप्लीट हो गया है। मैं आपको डायरी लिख देता हूँ। आप लोगों ने इसकी डायरी जो है वो तैयार भी कर दी है और चेक भी करवानी है। डायरी जो है वो डेली की डेली आप किया करें, ताकि आपको बाद में किसी किस्म का मुश्किल का सामना ना करना पड़े। क्योंकि जैसे स्कूल खुलेंगे उसके कुछ ही दिनों के बाद ये राउंड टेस्ट का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा। फिर आपके पास याद करने वाला जो टाइम था वो ख़त्म हो चुका होगा। तो टाइम हमारे पास पहले भी शॉर्ट है, बहुत सारा टाइम हमारा वेस्ट हो चुका है इसी कोरोना की वजह से। तो आज के लिए बेटा इतना ही। अल्लाह हाफिज़।